हरे कृष्णा। राधा रानी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। टुडे इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज राधा रानी की आविर्भाव तिथि है, जन्मदिन है। और हम लोग राधा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट करेंगे और राधा अष्टमी पालन करने से क्या लाभ होगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और अपना कल्याण हेतु ये व्रत को कैसे पालन करेंगे, ये हम बहुत लोग जानते नहीं हैं। और राधा अष्टमी पालन करने हेतु क्या लाभ हो सकता है हमारा, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो आज क्या है? राधा रानी जन्मदिन है, अर्थात राधा रानी आज के दिन भूलोक में जन्म लिए थे। और ये राधा अष्टमी हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि राधा रानी के बारे में हम लोग चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रभुपाद स्ट्रिक्टली मना करके गए हैं, क्योंकि जो राधा रानी को जो वेद प्रकाश नहीं कर पाए और वैष्णव गोस्वामी प्रकाश नहीं कर पाए, सुखदेव गोस्वामी प्रकाश नहीं कर पाए, इसीलिए प्रभुपाद स्ट्रिक्टली मना करके गए राधा रानी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो राधा रानी के जन्मदिन है और उसका जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे, उसको सेलिब्रेट करने से क्या लाभ होगा, क्या कल्याण होगा हमारा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, महाजनेर जयपत ताते हबो अनुरत पूर्वापर करिया विचार साधन शरण लीला इहाते न कर हेला काय मने करिया सुसार। महाजनेर जयपद, अर्थात जो आचार्य लोग होते हैं, वे मुनि ऋषि शास्त्र में जो पद जो रास्ता दिखाया दिया हम लोगों को, वही रास्ते को हम लोगों को अनुकरण करना है, वही रास्ते में जाना है। एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। और पूर्वा पर करिया विचार, सब वो जो कुछ विचार करके रखे हैं उसके ऊपर कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, और जैसे है ऐसे एज इट इज फॉलो करना है हम लोगों को। साधन शरण लीला, और वो जैसे जो लीला जैसे वर्णन किया है उसको ऐसे ही हम लोगों को शरण करना है और कुछ नहीं। तो आज राधा रानी का जन्मदिन है, तो राधा रानी का जो नाम है राधा, इसका बहुत सारा मीनिंग है। उसमें से एक ऐसे दृष्टांत आता है शास्त्र में, जो राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान के अल्लादिनी शक्ति है, अर्थात जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं वो राधा रानी है। जैसे चैतन्य चरितामृत बताते हैं, अल्लादिनी सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम कष्टा नाम महाभाव। तो राधा रानी कौन है? भगवान के अल्लादिनी शक्ति है। अल्लादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप है कि प्रेम, और भगवान को प्रेम करना, आनंद प्रदान करना,
और प्रेम सार भाव और भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। तो भगवान को अर्थात बोलते हैं महाभाव का स्वरूप क्या है। चैतन्य चैतन्य बताते हैं कि महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनि कृष्ण कांता सरमणि। जो सर्वगुण की खनि है, फैक्ट्री है भगवान श्री कृष्ण, उसको आनंद प्रदान करते हैं, वो महाभाव है। और ये महाभाव कि उस भगवान, क्योंकि उस महाभाव का जो स्वरूप क्या है न, कृष्ण प्रेम भावित चित्तेंद्रिय का, वो कृष्ण प्रेम द्वारा उनका शरीर बना है। भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ के दूसरे को सोचते नहीं है वो। और भगवान जो राधा है, वो राधा, हम लोग जब वृंदावन जाएंगे राधा रमन मंदिर दर्शन करेंगे वृंदावन में, वो जो राधा रमन है, रमन से क्या आता है, रा आता है। अर्थात रा मतलब जो आनंद को बढ़ाते हैं, और धा मतलब जो धारण करते हैं। अर्थात जो आनंद को बढ़ाते हैं और धारण करते हैं वो राधा है, उसको राधा बोलते हैं। और भगवान कौन है, भगवान सच्चित आनंदमय है, आनंद चिन्मय रस सदुज्जल विग्रह। वो सच्चित आनंद के रस, आनंद रस के पूर्ण विग्रह है। और सच्चित आनंद का पूर्ण विग्रह कृष्ण है, उसको आनंद कौन प्रदान करते हैं, राधा रानी प्रदान करते हैं। और सत मतलब इटर्नल ट्रूथ, चित मतलब नॉलेज, आनंद मतलब आनंद। जो भगवान आत्मा राम है तो उसको आनंद जो प्रदान करते हैं वही राधा है। राधा रानी कब जन्म हुआ था, इसी भाद्र महीने में, इसी भाद्र महीने में शुक्ल अष्टमी तिथियों में, और अनुराधा नक्षत्र में सोमवार मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय में राधा रानी का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, वृंदावन में, गोकुल से थोड़ी दूर रावल गांव में माता कीर्तिदा और विश्वभानु महाराज को आनंद प्रदान करने हेतु भूलोक में राधा रानी प्रकट हुए थे। पद्म पुराण में महादेव शिव शंकर देवर्षि नारद को बोलते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा आदि समस्त जीव देवता सबको चाहिए महा आराध्या देवी की भक्ति करना। देवता गण भी दूर से जिसकी सेवा करने की इच्छा प्रकाश करते हैं, वो महा आराध्या देवी की भक्ति करना चाहिए सबको। और जो व्यक्ति राधा नाम कृष्ण नाम के साथ कीर्तन करते हैं, वो व्यक्ति का कीर्तन मैं भी नहीं कर पाता। मैं तो क्या, स्वयं अनंत देव जो जुगों जुगों में सहस्र मुखों में भगवान की गुण कीर्तन अविराम वर्णन कर रहे हैं, वो भी उसकी वर्णना नहीं कर पाते, महिमा कीर्तन नहीं कर पाते। तो सोचिए, जो व्यक्ति राधा नाम के साथ कृष्ण नाम कीर्तन करता है, जप करता है, उसको महादेव शिव शंकर कीर्तन नहीं कर पाते, अनंत देव कीर्तन नहीं कर पाते। तो हमारे प्रभुपाद जी इतना कृपालु हैं, जो हम लोगों को कीर्तनिया सदाहरी के बोले कि अगर कीर्तनिया सदाहरी नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट 16 राउंड चैंटिंग कर लीजिए आप लोग, उसमें से हो जाएगा। तो राधा रानी इतने कृपालु है। और पद्म पुराण में कहते हैं कि राधा रानी के व्रत के बारे में सहस्रेण जंफलम एकदशा सहस्रेण जंफलम लभते नरा राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मं शतगुणाधिकम। अर्थात एकादशा एकादशी, और क्या बोल रहे हैं, सहस्रेण, सहस्रेण मतलब क्या है, 100
को हंड्रेड को 100 द्वारा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? 1000 होता है। वो 1000 एकादशी करने से जो फल लाभ होता है, राधा अष्टमी पुण्यम, राधा अष्टमी का पुण्य फल, उससे शतगुणाधिकम, वो शतगुण अधिक लाभ होता है। जैसे कि 100 × 100 को 100 द्वारा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? 1000 होता है, और 1000 को फिर 100 द्वारा मल्टीप्लाई करने से 1 लाख होता है। तो 1 लाख एकादशी करने से जो पुण्य फल लाभ होता है, एक एकादशी पालन करने से, एक राधा अष्टमी पालन करने से वो पुण्य फल लाभ होता है। और एकादशी पालन कर, जो राधा अष्टमी पालन करने में कुछ नहीं है, बस 12 बजे तक तो फास्टिंग रहना है और कुछ नहीं है। तो एक बार परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज प्रभुपाद से पूछे थे, जो प्रभुपाद हम लोग राधा अष्टमी के जब व्रत करते हैं 12 बजे तक क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद बोले कि राधा रानी इतने कृपालु है, वो किसी को फास्टिंग रहने ही नहीं देंगे, इसलिए मिनिमम 12 बजे तक फास्टिंग कर लीजिए। तो राधा रानी इतना कृपालु है, जैसे कि माँ अपने बच्चे को कभी फास्टिंग करने नहीं देते, उसी प्रकार राधा रानी अपने बच्चे को कभी फास्टिंग करने नहीं देते, वो इतने कृपालु है। और आदर जो सारे व्रत है, आप लोग देख लीजिए, जो जन्माष्टमी में पूरा दिन रात 12 बजे तक फास्टिंग रहो, वो भी जल पीना बंद, सब बंद करके फास्टिंग रहना पड़ता है। और हमारे राधा रानी का व्रत 12 बजे तक फास्टिंग है। और राधा रानी का व्रत करने से और क्या फल लाभ होता है? शतभार सुवर्ण गो कोटि कन्या दान। शतभार, भार मतलब आप लोग तराजू देखें, तराजू के दोनों साइड में 2 ऐसे काट की तरह रहते हैं, थोड़ा चौड़ा, और उसमें तराजू की एक साइड में 100 भार, 100 सुवर्ण मतलब गोल्ड, अगर भेंट देंगे ब्राह्मणों को, जो पुण्य फल होता है। और कोटि कन्या, किसी पिता अगर अपने 1 कोटि कन्या को दान करेंगे, सबसे बड़ा दान कौन है? कन्यादान। वो 1 कोटि कन्या को दान करेंगे, जो पुण्य फल होता है, वो पुण्य फल एकमात्र राधा अष्टमी एक दिन करने से मिल जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो कोटि कन्यादान, आजकल लोग कन्या को मार देते हैं, और कोई सोच, अगर डॉक्टर ने बता दिया कि इसका गर्भ में कन्या है, तो गर्भ से निकालने नहीं देते, गर्भ के अंदर ही मार देते हैं। लेकिन शास्त्र में बता रहे हैं, जो कन्या होता है, वो कन्यादान पिता के लिए सबसे बड़ी दान है, उससे बड़ी कोई दान ही नहीं है। अगर हम लोग पूरा जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे, फिर भी कन्यादान करेंगे, उसी से भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। और क्या फल प्राप्त होता है? जो सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है, सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत के समान कोई गोल्ड किसी ब्राह्मण को दान करने से जो फल लाभ होता है, उसे 100 गुण 100 गुण पुण्य फल लाभ होता है एक राधा अष्टमी पालन करने से। और क्या होता है? गंगा आदि समस्त सारे नदी और तीर्थ क्षेत्र स्वरूप, तीर्थ क्षेत्र में जब हम लोग जाएंगे, उसका जो पुण्य, सारे तीर्थ क्षेत्र में जाके जो पुण्य फल कमाते हैं, एकमात्र राधा अष्टमी व्रत सेलिब्रेट करेंगे तो उससे 100 गुण पुण्य फल आ जाता है। तो हरि बोल, हरे कृष्ण, इतना राधा रानी कृपालु है। और जो लोग राधा अष्टमी व्रत नहीं करते, वो लोग क्या होते हैं? तो पद्म पुराण में कहते हैं कि राधा अष्टमी व्रतम तात जोनो को कार्य मूढ़धि नरकानम निष्कृति नास्ति कोटि कल्पस्य तरोपि। अर्थात राधा अष्टमी व्रतम तात जोनो मूढ़धि,
मूढ़धि मतलब जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख होते हैं, जो अहंकार के बस में आके आसुरिक भावापन्न में आके वो राधा अष्टमी व्रत नहीं करते, उसको क्या करते हैं? शतकल्प, कल्प मतलब कल्प आप लोग समझते हैं, एक कल्प जो कल्प होता है, हम जो ब्रह्मा के कल्प किसको कहते हैं? अर्थात कल्प बोलते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन को, अर्थात सत्य त्रेता दापर कली ये चारी जुग एक दिव्य जुग मानी। ये सत्य त्रेता दापर कली ये चार जुग जब एक बार आवर्तित होते हैं उसको एक दिव्य जुग कहा जाता है। उसी प्रकार 71 दिव्य जुग जब आवर्तित होते हैं उसको एक मनमंत्र कहा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा के एक दिनों में 14 मनमंत्र का आविर्भाव होते हैं, उसको एक कल्प कहा जाता है। ये यहाँ क्या बोल रहे हैं? शतकल्प। जैसे ब्रह्मा का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे बोलते हैं, तो ब्रह्मा का बहुत सारे कल्प है, जैसे बराह कल्प, नृसिंह कल्प ऐसे बोलते हैं। तो उसी प्रकार क्या बोल रहे हैं? शतकल्प, 100 कल्प। कहाँ रहना पड़ेगा? नरक, नरक आण निष्कृति, नरक से निष्कृति नहीं मिलेगा। और क्या बोल रहे कि स्त्रियश्च जाना कुर्वन्ति व्रतमेदं शुभप्रदं राधा कृष्ण प्रीतिकरं सर्वपापो प्रणशम् अन्त्यजं पुरीं गत्वा पतन्ति नरके चिरं कदाचिद् जन्म च सदा पृथिवीं विधपा ध्रुवम्। बोल रहे कि जो स्त्री राधा कृष्ण की जो प्रीति अर्थात संतुष्टि विधान करने के लिए ये व्रत नहीं करते, वो अनंत काल नरक जातना उसको भोग करना पड़ता है। और जब ये जितने दिन ये पृथ्वी में रहते हैं वो विधवा हो जाते हैं, दुर्भागिनी हो जाते हैं। तो सोचिए, जो राधा रानी का व्रत करने से क्या लाभ है और राधा रानी व्रत करने से क्या लाभ नहीं है। तो ये व्रत नहीं करेंगे तो उसको शतकल्प नरक में रहना पड़ेगा, फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगा। और जुगों जुगों में नरक जातना भोग करना पड़ता है। और जितने दिन इसी जगत में भूल प्रपंची जगत है यहाँ पे रहेंगे, वो उससे मुक्त, उसमें दुर्भागा वो उसका